welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So it's quite long कि काफ़ी टाइम के बाद हम लोग वीडियोस अपलोड करना शुरू कर रहे हैं. As you know कि पीछे काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे 10th के एंड +2 के, so we got indulged in the academy itself in offline sessions. Now we are resuming the same online sessions again from the NCERTs. ठीक है, NCERTs हम लोग कवर करेंगे. मैं 2 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, एक हिस्ट्री का और एक सिविक्स दैट इज पावर शेयरिंग. ठीक है, सो इन द सिमिलर वे हम लोग अभी चलेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर के साथ दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो वीडियोस में शॉर्ट रखूंगी. आई एम ट्राइंग कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स करवाऊं, लेकिन आपको इन वीडियोस में एक एक लाइन एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी. आपके जो MCQs के चांसेस रहेंगे क्वेश्चन पेपर में आने के या फिर बोर्ड्स में आने के लिए, चाहे वो आपके FA हैं या टर्मिनल्स हैं. सो इसमें से आपको ये वीडियोस आपको काफी यूजफुल होंगी. आप इनको देखो, इनको प्रैक्टिस करो जैसे मैं आपको कह रही हूँ. ठीक है, एंड फर्दर वन मोर इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट, अगर आपको नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी. आप वहां से मुझे मैसेज भी कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड असाइनमेंट्स. ठीक है, आप असाइनमेंट्स में प्रैक्टिस कीजिए, इवैल्यूएशन करवाइए, सो दैट देखो ऐसा है चैप्टर तो आप पढ़ लोगे, बार बार पढ़ लोगे, बार बार वीडियोस को भी सुन लोगे, लेकिन उसका बेनिफिट तब होगा जब आप उसके ऊपर इवैल्यूएशन करवाओगे. ठीक है, उसके ऊपर आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे, सो दैट आपको पता चले कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया है. उसके लिए हमारे पास असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर हो चुका है, तो उसको करने का तरीका ये रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द वीडियोस. आप वीडियोस को देखिए, उसको अच्छी तरह से चैप्टर को समझिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी लाइंस डिस्क्राइब की हैं जो आपके MCQs के लिए, असर्शंस के लिए, सारी जगह आपको यूजफुल होंगी. देन उसके बाद यू कैन गो फॉर द, आप मुझसे लेना चाहें असाइनमेंट्स मुझसे ले लीजिए या मार्केट से लेना चाहें, व्हाटएवर, कहीं से भी आपका सोर्स हो, लेकिन आप उसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो. देखो, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल गिव यू द गुड रिजल्ट्स. अगर जब तक प्रैक्टिस ही नहीं होगा आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, और जैसे जैसे नया अपडेट आता रहेगा कुछ प्रैक्टिस सेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको देती जाऊंगी. ठीक है जी, चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं. दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. ये हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. चलो शुरू करें. कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स. लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग. ये आपका छोटा सा एक्टिविटी वर्क है, ये आप खुद करेंगे कि बहुत सारी आपको ऐसी आइटम्स बतानी है गांव में जो आपके लिए काफी, जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं. एंड सिमिलर वे आपको बताना है कि जो टाउन में, जैसे हम शहरों में रहते हैं, कि हमें ऐसी कुछ आइटम्स चाहिए होती हैं जो हमारी लाइफ को ईजी करते हैं. ठीक है, ये करके मुझे बताना. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट. जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करती हैं, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. प्लीज इसको अंडरलाइन करो. ऐसी चीजें जो हमारी इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मीन्स टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग आजकल मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी है, हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं. ऐसे ही रिसोर्सेज और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं. इकोनॉमिकली फिजिबल, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, कई लोग एप्पल आईफोन को अफोर्ड कर सकते हैं, कोई सैमसंग को, कोई किसी चीज को, डिपेंड करता है ये कि किसी की पॉकेट कितना अलाउ करती है, तो बट वो उसके लिए फिजिबल है, वो उसको खरीद सकता है. ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, और वो सारे जगह एक्सेप्टेबल है, कल्चरली उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो ये 3 चीजें मैटर करेंगे जब भी आप रिसोर्स की डेफिनेशन दोगे. 3 चीजें माइंडेड, अंडरलाइन इट, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको. अब ये देखो, ये एक छोटा सा आपका ये डायग्राम है, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज करोगे. ह्यूमन बींग्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? आपकी इंस्टीट्यूशंस. ये एक रिलेशनशिप है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का, इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है. ह्यूमन बींग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस और फिजिकल इन्वायरमेंट, दैट इज योर नेचर. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, समझ आया.
अंडरलाइन कर लो, मार्क्स लिखो, मतलब मार्कर हाइलाइटर लेके इसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, 3 वर्ड्स को। तो ओके, नेक्स्ट देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स, कहते हैं कि देखो अब हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म भी करोगे, चेंज तो करोगे कि या फिर उसको एज इट इज ही यूज कर लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो चीजों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीनों का एक रिलेशन होना बहुत जरूरी भी है। जैसे कि नेचर, अंडरलाइन इट, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर, अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, किसके जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए, अंडरलाइन इट, ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों करेंगे ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ इंटरेक्ट, क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो हमें कौन देता है, नेचर देता है, उस नेचर से हम चीजों को बनाते हैं, मतलब वी यूज टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी को यूज करके उन रिसोर्सेज को कन्वर्ट करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, कुछ भी उसको हम यूज करते हैं ताकि हमारे एक ह्यूमन बीइंग के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, आपको लगता है कि रिसोर्सेज हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स है नेचर से, एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट, नो, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, अंडरलाइन दिस assertion रीजन के लिए, resources are a function of human activities, human beings themselves are essential, please, essential component of resource क्या है आपका, एक human being ही है, मतलब रिसोर्स के लिए जो बहुत जरूरी कंपोनेंट है वो है आपका ह्यूमन बीइंग्स। क्यों, वाई, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, वो क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उनको चेंज करते हैं इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम, और उनको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग, देखो ओरिजिन के बेस पे, ये इंपॉर्टेंट है जी, ओरिजिन के बेस पे हमारे पास दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट, नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। इसका एग्जांपल दो एग्जांपल जरा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, वो कितनी देर तक हमारे साथ सस्टेन करेंगे, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल ऑनरशिप मतलब किसके पास कितना, इंडिविजुअल हो सकता है आपका, कम्युनिटी हो सकती है, नेशनल हो सकते हैं आपके, और इंटरनेशनल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज योर पोटेंशियल, किसमें कितना पोटेंशियल है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी सारा आपको। डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, क्लियर, ये आपके अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ये वाला देखो जी, फ्लो चार्ट देखो, रिसोर्सेज दो तरह के हैं, एक है नेचुरल, एक है आपका ह्यूमन। नेचुरल में आपके पास आ गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, एग्जाम्पल इज वाटर एंड विंड। उसके बाद बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज द नेचुरल वेजिटेशन विच इज फॉरेस्ट, दूसरा है वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल में आपके पास आ गया रिसाइकलेबल, एग्जाम्पल इज मेटल्स, और दूसरा है नॉन रिसाइकलेबल, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट आता है आपका रिसोर्स ह्यूमन, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कुछ रिसोर्सेज है उनकी क्वांटिटी कितनी है और उनकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस वीडियो को प्लीज पूरा कर लीजिए, जो भी मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन किए हैं उनको कर लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।